हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज आपके लिए फिर मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो एमसीक्यूज़ का। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से छोटा सा बात जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको पता होगा। कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था, आईएनसी का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और दादा भाई नौरोजी ने इसी पुस्तक में भारतीयों की पर कैपिटा इनकम इन्होंने निकाल कर बताया था 20 रुपया। ये सारी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा। लाला लाजपत राय के बारे में जानते होंगे, बिपिन चंद्र पाल के बारे में जानते होंगे, ये सारे गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहले तो ये क्वेश्चन आप आंसर दीजिए कि फैराजी आंदोलन जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो फैराजी आंदोलन हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। डेट अगर पूछ ले तो 1818 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप तेज़ी से करते जाइएगा। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर का अकबर, ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। बिल्कुल सही, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अकबर की तरह धर्म और राजनीतिक में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत भाषा में कई पुस्तकों की रचना की थी। ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? बीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना, चंपारण आंदोलन से रिलेटेड और बाबू कुंवर सिंह से रिलेटेड। ये कौन थे? बिल्कुल सही, राजकुमार शुक्ल थे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि राजकुमार शुक्ल ने किस अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो अधिवेशन मेरा कौन सा था? तो लखनऊ अधिवेशन होगा। और लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। गांधी जी यहाँ गए थे। 3 कठिया प्रथा आपको याद होगा कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य रूप से होता था। ठीक है, नेक्स्ट, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? पताका किसने फहराया था या प्रस्ताव किसने रखा था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि 1929 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और स्वराज शब्द का इस्तेमाल यानी स्वराज शब्द का पताका इन्हीं के द्वारा रखा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? ऑप्शन है हमारा 1931, 21, 27 और 34। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाएगा 1931 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्थलारुद्ध देश है? स्थलारुद्ध देश वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, हंगरी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता था? मौर्य साम्राज्य अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य या भगवान महावीर? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त हमारे मौर्य साम्राज्य अशोक होंगे। अशोक के बारे में अगर देखा जाए तो अशोक का राज्य गद्दी पर मिला था अशोक को 273 बीसी में, लेकिन इनका राज्यरोहण हुआ था 269 बीसी में। अब ये बात चल रही कि 4 साल तक अशोक कर क्या रहे थे? तो कहा जाता है कि 4 साल तक वे अपने गृह कलेश के मुद्दे पे लड़ रहे थे अपनी भाइयों से। और कहा जाता है अशोक 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की गद्दी हासिल की थी। अशोक के गद्दी के बैठने के 8 वर्ष के बाद यानी 261 बीसी में ही क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग के युद्ध में इतना रक्तपात हुआ जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और ये भेरी घोष के जगह धम्म घोष को अपना लिए थे। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्ष के दरबारी के बारे में आप जानते होंगे। पहले हर्ष का कार्यकाल देख ले तो हर्ष का कार्यकाल हमारा 7वीं शताब्दी आएगा, यानी हर्ष 606 में गद्दी पर बैठेंगे और 641 ईस्वी तक यानी एडी तक ये गद्दी पर रहेंगे।
और इनके दरबार में एक कवि होते जिनका नाम होता है बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरिता, ठीक है। और हर्ष ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी, आपको याद होगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष के एक भाई भी थे और एक बहन भी थी, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, चलते यहीं तक छोड़ देते हैं इसे। सिविल सेवा के चयनित पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। हेस्टिंग वो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले सिविल सेवा में चयनित होने का मौका मिला था। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, हाइग्रोमीटर इसका आंसर होगा। हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर होगा। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर से नमी, जो जल की मात्रा होती है, उसे मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और पायरोमीटर से वायुमंडलीय तापमान नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति आंत किसे कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अगर आप बेसिक भी पढ़ के गए हो तो आप कटअप तो क्वालिफाई कर ही लोगे। नेक्स्ट, सही कथन को चुनना है। क्या किसके बारे में है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से कम होता है। आप ये पढ़े होगे ना, प्रिज्म पढ़े होगे, यहाँ से श्वेत रंग इंटर करती है और ये 7 रंग में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। विबग्योर या रॉय जीविप के बारे में पढ़े होगे, रेड ऊपर होता है और वायलेट नीचे होता है, बीच में होता है हमारा ग्रीन कलर, ये पूछा जाता है। 7 रंग होते हैं, वायलेट सबसे ज़्यादा विचलित होता है और तरंग दैर्घ्य वायलेट का कम होता है, जबकि लाल रंग का विचलन कम होता है लेकिन तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसके कारण लाल रंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? खतरे के निशान में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर क्या करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोग को पता होगा। ऊर्जा ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही इसे बनाया जा सकता है, बस ऊर्जा का परिवर्तन, रूपांतरण होता है। यानी आप इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो विद्युत मोटर ऊर्जा के साथ क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट, शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबेलम। तो इस शरीर के जो तापमान को नियंत्रित करने वाला है वो है हमारा हाइपोथैलमस। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितनी आयु होनी, कम नहीं होनी चाहिए, यानी कितना उम्र का होना चाहिए लोकसभा के सदस्य चुने जाने के? तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, या इसे हम लोग लोगों को घर यानी हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है सीटों की? 550। पहले 552 था। राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में चयनित करके भेजा जाता था, मनोनीत करके भेजा जाता था, ना कि चयनित, मनोनीत। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में अधिकतम लोकसभा की सीटें इतनी हैं। चुनाव होता है लोकसभा में 545 सीट पे, लेकिन वर्तमान में चुनाव हुआ है कितनी सीटें पर? 543, जिसमें अगर बात किया जाए तो बीजेपी अभी सरकार में है। 334 के आसपास बीजेपी की सीटें हैं लोकसभा के कुल 543 सीट में से लगभग 334 सीट बीजेपी के पास है, यानी बहुमत में है बीजेपी। लोकसभा का अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो कौन है? ओम प्रकाश बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत का गठन करना चाहिए। अब ये चाहिए वाला शब्द कहाँ लगता है? डीपीएसपी में ना। तो डीपीएसपी हमारा क्या है? डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल सही, आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 40 में ये बात कही गई है कि राज्यों को पंचायत का गठन करना चाहिए। अगर बिहार के बारे में देखें तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश दी थी 1957 में, और यही सिफारिश को बिहार एडॉप्ट करके रखा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के बारे में बताइए। संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता भी है, संसद में वोट दे सकता है।
तो राष्ट्रपति संसद के बारे में बात करें, अगर हम पार्लियामेंट का बात करते हैं तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा प्रेसिडेंट ही हो जाते हैं, एक हमारा लोकसभा हो जाता है और एक हमारा राज्यसभा हो जाता है। तो ये संसद के पार्ट तो हैं, अंग हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट, बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो बिल्कुल सही, शशांक। बोधगया में महाबोधि वृक्ष को शशांक कटवा दिया था। शशांक बंगाल का शासक है और यही शशांक है जिसने हर्षवर्धन के भाई को और हर्षवर्धन के जीजा जी को और साथ साथ हर्षवर्धन के पिताजी को भी मारा था। बाद में हर्षवर्धन इससे बदला लेने के लिए जाता है, लेकिन तब तक इसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये कहानी है पुष्पभूति वंश की है। पुष्पभूति वंश में प्रभाकर वर्धन मिलेंगे, दिवाकर वर्धन मिलेंगे, राजश्री मिलेंगे और एक हर्षवर्धन मिलेंगे। हर्षवर्धन का जो कवि है, दरबारी कवि, वो बाणभट्ट हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर्षवर्धन के समय में ये भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुएनसांग भारत आए थे। ये सारी बातें पूछी जाती है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो अभी मैं बात कर रहा था बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि ये कैसी है। तो ये त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और हमारा क्या है, ये अनुमंडल प्रमंडल के क्षेत्र पे एक पंचायत होते हैं ना, ठीक है। तो बिहार में 3 स्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश सन 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसी के ठीक बाद आते हैं अशोक मेहता समिति 20 साल के बाद 1977 में, और वो 2 स्तरीय पंचायत समिति के बारे में बात करते हैं, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर। ये 3 स्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पहले ये बात कर लेते हैं कि पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था। तो पटना में गोलघर का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था हमारा 1770 में बिहार में अकाल पड़ा, ठीक है। और इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस अकाल के कारण जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने 1884 ईस्वी, यानी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 20 जनवरी 1884 को गोलघर के निर्माण की आधारशिला रखी। गोलघर की अगर ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 29 मीटर की, और अगर इसका डायमीटर देखोगे यानी व्यास तो 125 मीटर का व्यास है इसका। गोलघर में अगर अनाज का भंडारण देखें तो 1.4 लाख टन था, ठीक है। इसके अलावा गोलघर के बारे में और बात करें तो गोलघर का भंडारण अनाज के लिए किया गया था ताकि अकाल के समय लोगों को अनाज मुहैया कराया जा सके। नेक्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कहाँ स्थापित की गई? 2 दिन पहले का क्वेश्चन है, ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत के पास अपना स्पेस स्टेशन होने की उम्मीद है? अभी 2-3 दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि 2035 तक हमारा एक अपना स्पेस सेंटर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को भारत का लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? तो ये अध्यक्ष है न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी। ये सब क्वेश्चन आता है, लोकपाल के बारे में पूछा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय क्या था? थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थीम क्या था, एक बार अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए। समानता और समावेशन को बढ़ावा देना, भेदभाव समाप्त करना एक वैश्विक अनिवार्यता, प्रत्येक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करें, या परिवर्तन की वकालत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले दिन हम इसमें 1-2 क्वेश्चन मैथ का और 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी इंक्लूड कर देंगे, यानी 25 क्वेश्चन हमारा रहेगा सेट का। क्योंकि आप लोग 50 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हो, तो मैं सोचा कि मैं 25 क्वेश्चन लेकर आ जाऊँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, एनालिसिस भी करेंगे, जिक्र भी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।